नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम वर्गमूल तथा घनमूल चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और यह वर्गमूल तथा घनमूल का आखिरी वीडियो होगा, यानी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका टोटल 6 पार्ट बन चुका है। यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखिए, तो आपको पूरा समझ में आएगा और आसान क्वेश्चन भी है। ठीक है हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है तो दोस्तों आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 56 से सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन कहने का मतलब है 294 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना कर दे, तब गुना करने के बाद जो संख्या आएगा वह एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन गुना करने या भाग करने के बारे में बोले ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर दीजिएगा। 294 बोला है तो 294 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा। तो 2 से 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 से 14, 4 7 11 एक बार 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 9 27, 7 से कटेगा 7 7 49। देखिए वर्ग में जोड़ा होता है और घन में 3 का जोड़ा और वर्ग में 2 का जोड़ा, तो 7 7 का जोड़ा लग गया, ये पूर्ण वर्ग है। 3 1 और 3 रहता ना तो 2 को 3 हो जाता तो जोड़ा लग जाता, और 2 भी एक और रहता ना तब जोड़ा लगता, 1 2 और रहता तो जोड़ा लग जाता, 1 3 और रहता तो जोड़ा लग जाता, और 7 के जोड़ा ऑलरेडी है। तो आपको कौन संख्या जो कमी है ना उसी को गुना कर दीजिए, यानी 6, 3 दूना 6, यानी कि 294 में 6 से गुना कर दीजिएगा तो जो गुणनफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 256 3 0 को पूर्ण घर बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुना कर दिया जाए। मतलब 256 3 को 0 में मतलब कि 25, देखिए 2,56,000 में 2,56,000 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना कर दे कि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो सेम क्वेश्चन है, गुना या भाग करने के लिए कहे तो वही काम करना है जो भी किए हैं। 256 और 3 0 बस प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। 2 से 2 कम 2, 2 4, 2 8 16 और 3 0, 2 से 64 2 128 और 3 0, 2 से 32 बार में और 3 0, 2 से 16 बार में और 2 3 0, 2 से 8 बार में और 3 0, फिर 2 से 4 बार में और 3 0, 2 से 2 बार में और 3 0, फिर 2 से 2 बार में, 2 कम 2, 2000 क्या था 1000। ठीक है फिर 1000 आया हुआ है, फिर 1000 में 2 से 500 आएगा, फिर 2 से 250 आएगा, फिर 2 से 2 कम 2, 2 4 2 5 10, 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। घन में 3 3 का जोड़ा होता है जबकि वर्ग में 2 2 का जोड़ा होता है। ठीक है 1 2 2 3, 3 को 2 हो गया जोड़ा लग गया, फिर 1 2 3 जोड़ा लग गया, 1 2 और 1 यहाँ 3 को जोड़ा लग गया, 1 2 यहाँ 2 को 2 हुआ, 1 2 कमी है, 1 2 कमी है। और देखिए 1 2 3, 3 को 5 हो गया जोड़ा लग गया। देखिए सब जोड़ा लग गया, 1 2 3 जोड़ा, 1 2 3 जोड़ा, 1 2 3 जोड़ा, 1 2 जोड़ा नहीं लगा, 1 कमी है 2 का, और 1 2 3 को 5 जोड़ा है, मतलब 1 2 कमी है। बस यही 2 से गुना कर दीजिएगा इसमें तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा 2, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना कर दिया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। सेम क्वेश्चन है 675 में कौन छोटी से छोटी संख्या से गुना कर दे कि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 से नहीं लगेगा, 1 के 7 6 13, 5 18, 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15,
5 4 9 3 से लगेगा, 3 7 इक्कीस, 3 5 15, 3 से लगेगा 25 बार में, 5 से लगेगा 5 बार में। 3 3 का जोड़ा होता है, तो 1 2 3 को 3 हो गया जोड़ा है, 1 2 2 को 5 है, इसमें 1 और ही 5 रहता तो ये भी जोड़ा पूर्ण जाता, यानी यही कमी है। बस इसी 5 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 59 क्या कहता है, 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना कर भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। भाग देने के बाद बोला है, तो बस वही काम करना है, भाग दिया जाए या गुना किया जाए वही काम करना है। 2 से 1800 बार में, 2 से 900 बार में, 2 से 450 बार में, 2 से कितना हो जाएगा, 2 3 4, 2 3 4, 2 5 10, फिर 5 4 9 3 से लगेगा, 3 से 3 5 15, 3 से 25 बार में और 5 से 5 बार में। देखिए 2 2 का घन है, घन के लिए हाँ 3 3 का जोड़ा, 1 2 3, 3 को 2 है, 1 को 2 एक्स्ट्रा है और 1 2, इसमें 2 को 3 एक्स्ट्रा है और इसमें 1 2, 2 को 5 एक्स्ट्रा है। भाग दिया जाए तो एक्स्ट्रा और गुना दिया जाए तो कमी ढूंढिएगा। ठीक है, तो यहाँ भाग देने के बारे में बोला है, तो 1 को 2 फालतू है और 2 को 3 फालतू है और 2 को 2 फालतू है, यानी कि 2 को 5 फालतू है, 2 को 5 फालतू है, 2 को 3 फालतू है और 1 को 2 फालतू है। बस यही गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 50 25, 25 दूनी 50, 50 तक 150 और 150 तो 450, यानी कि 450 से इसमें भाग दीजिएगा, तो भाग देने के बाद जो संख्या आएगा, भागफल आएगा, वो है एक पूर्ण घन बन जाएगा। आपका आंसर 450 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 4, इसका मान बताइए। तो दोस्तों अलग अलग संख्या है, जब अलग अलग संख्या रहे ना तो अंतिम वाला रूट से काम करना शुरू कीजिएगा। देखिए 4 के वर्गमूल 2 निकल जाएगा, 2 में 7 जुटेगा 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 7 2 9, देखिए 7 2 9 हो गया, 9 का वर्गमूल बाहर में 3 निकल जाएगा, 13 3 16, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, यानी इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 61 क्या कहता है, क्यूब रूट 1 प्लस क्यूब रूट 343। अब ध्यान दीजिए, एक लाइन बढ़ा देते हैं, ऐसे तो मने मने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस 343 का क्यूब कीजिएगा ना, क्यूब रूट कीजिएगा मतलब घनमूल कीजिएगा तो आ जाएगा 7, 7 का क्यूब 343, 7 1 8, 8 का घनमूल हो जाएगा 2, यानी 2 का क्यूब 8 होता है। आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 9, अलग अलग संख्या है तो अंतिम वाला रूट से काम करना शुरू कीजिएगा। ये 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, 3 1 जोड़िएगा 4, 3 1 जोड़िएगा 4, 4 के वर्गमूल 2 बाहर चलाएगा, 2 2 4, फिर 4 के वर्गमूल 2 बाहर चलाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 2, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर x बराबर 5 हो तो x का मान आप बता दीजिए। देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ तो रूट x है, तो x का तो वैल्यू पता नहीं है, बाई ऑप्शन ही बना सकते हैं, लेकिन चलिए बाई ऑप्शन बनाने की कोई जरूरी नहीं है। इधर 15 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट x, ठीक है। अच्छा ये रूट हटेगा तो बराबर उधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो ये 5 पर जाकर चढ़ेगा स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, रूट 20 प्लस रूट x बराबर 15 जाकर उधर घट जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 25 में से 15 चल जाएगा तो 10 बचेगा। फिर ये रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो इधर क्या बचेगा 20 प्लस रूट x बचेगा, बराबर रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100, इधर 20 में है तो इधर बच जाएगा रूट x, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 100 में से 20 घटेगा तो 80 बचेगा। स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, x 8 के स्क्वायर 64, एक
एक जीरो है तो 2 जीरो होगा स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। एक्स का वैल्यू आ गया 6400, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6400, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 64 नंबर क्वेश्चन है 128 प्लस रूट अंडर 260 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस रूट एक्स बराबर 12 दिया है। तो एक्स का वैल्यू आपसे पूछ दिया है। सेम काम कीजिए, वही काम जो किए हैं। 128 प्लस 260 माइनस रूट एक्स, ये रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चलेगा, तो 12 के स्क्वायर 144। इधर देखिए रूट अंडर 260 माइनस रूट एक्स बराबर 128 जाके उधर घट जाएगा, प्लस में उधर है तो माइनस में, तो 4 14 में से 6 गया 8 गया 6 और 13 में से 12 गया 1, ठीक है 16। अब ई फिर रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चलेगा, तो 260 माइनस रूट एक्स बराबर रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चलेगा, 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस रूट एक्स बराबर 256 जाकर उधर घट जाएगा, 260 जो है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 256 में से 260 घटेगा तो माइनस में 4 बचेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चलेगा, तो एक्स बराबर 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16। एक्स का वैल्यू आ गया 16, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना के बराबर क्या होगा? इतना के बराबर क्या होगा? डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, मानिए ना इन्फिनाइट नहीं दिया, लेकिन डॉट डॉट का मतलब होता है इन्फिनाइट तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब एक ही तरह के रूट में संख्या होगा ना, जब एक ही तरह के रूट में संख्या होगा तो पूरा वर्ग जब नहीं निकलेगा तो क्या कीजिएगा, इस संख्या को बाहर निकाल लीजिएगा। सब एक ही तरह की संख्या होना चाहिए, लेकिन डॉट डॉट में होना चाहिए, डॉट डॉट में होना चाहिए, ठीक है। तब क्या कीजिएगा, जो संख्या रहेगा उसको बाहर निकालिएगा, इस संख्या को 2 ऐसा पार्ट में तोड़िएगा जो दोनों संख्या के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 दूनी 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, और दोनों में अंतर कितना का है? 1 का है। तो इसको बाहर संख्या जो निकालिएगा उसको 2 ऐसा पार्ट में तोड़िएगा कि दोनों संख्या के बीच अंतर 1 हो जाए, ठीक है। तो जब प्लस प्लस वाला रहेगा ना तो बड़का आंसर दीजिएगा, और जब माइनस माइनस वाला रहे तो छोटका आंसर दीजिएगा। तो 1 और 2 में बड़का कौन है? 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रूट अंडर 0.01 प्लस रूट अंडर 0.0064 बराबर क्या होगा? इतना बराबर आपसे पूछ दिया है, ध्यान दीजिएगा। 0.01 रहने दीजिए, प्लस 64 का वर्गमूल तो 8 निकल जाएगा बाहरी में, 4 गो अंक है तो बाहर में 2 अंक बाद दशमलव पड़ेगा, ठीक है। इस रूट वाला का काम किए हैं अभी, आप जोड़िएगा इसको तो रूट अंडर 0.819000 इतना, और 9 का वर्गमूल होता है 3, 2 अंक बाद है तो बाहर 1 अंक बाद, यानी 0.3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रूट अंडर 0.0025 फिर है गुना है, रूट अंडर 2.25 फिर गुना है 10.09, ठीक है। 25 का वर्गमूल 5, 0.4 अंक बाद है तो बाहर 2 अंक बाद पड़ेगा, ठीक है, गुना 225 का वर्गमूल होता है 15, 0.2 अंक बाद है बाहर 1 अंक बाद पड़ेगा, गुना 9 का वर्गमूल होता है 3, 0.2 अंक बाद बाहर 1 अंक बाद पड़ेगा। अब सीधा सीधी गुना कर दीजिए और दशमलव के काम बाद में कीजिएगा। तो 15 × 5 = 75, 15 × 45 है, 45 बचे तो 45 बचे, 50 25 5 का 20 2 22, यानी कि 225 आया। इतना गुना किया 225 आया। और दशमलव देखिए कितना अंक बाद है, तो 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 2 अंक और 2 अंक 4 अंक, तो 1 2 3 और 1 4 अंक बाद आप भी दशमलव बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 0.0225, 0.0225, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रूट अंडर 60 प्लस रूट अंडर 15 प्लस माइनस रूट अंडर 135
बराबर रूट एक्स। तो एक्स के मान आपसे पूछ दिया, एक्स का मान आपसे पूछ दिया है। ध्यान दीजिएगा, जो टूटने वाला है इसको तोड़ लीजिए, ठीक है। हाँ, जो टूटने वाला इसको तोड़ लीजिए। ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं 4 गुने 15, 15 चौके 60 होता है। अच्छा, इसको नहीं टूटेगा ये, इसको तोड़ सकते हैं 15 9 3500, 15 9 3500 मतलब 15 9 135, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा, रूट के अंदर 15 रह जाएगा, नहीं निकलने वाला है, प्लस ये रूट 15 रहने दीजिए, नहीं निकलने वाला है। 9 का वर्गमूल तो 3 बाहर चलागा, रूट 15 अंदर में रह जाएगा, इधर एक्स, रूट एक्स है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 2 गो रूट 15 आएगा यहाँ, 3 गो रूट 15, अच्छा माइनस में है क्या? हाँ, यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में है। देखिए 2 गो रूट 15 यहाँ प्लस में, एगो यहाँ, तो 3 गो रूट 15 हुआ कि नहीं प्लस में। अब माइनस में क्या है? 3 गो रूट 15, इधर क्या है? रूट एक्स। तो 3 गो रूट 15 प्लस में, 3 गो माइनस में, इधर 0 हो गया। ये रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चलेगा, इधर एक्स बचेगा। 0 का स्क्वायर 0 हुए होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रूट अंडर 1 प्लस 0.7 का क्यूब, इतना का मान आपसे पूछ दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 1 प्लस 7 का क्यूब होता है 343 दशमलव। देखिए अभी दशमलव 1 अंक बाद है, तो क्यूब करने पर 3 अंक बाद दशमलव पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 1 प्लस 1.343 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका वर्गमूल निकलेगा। आपको पता है दुनिया के किसी भी संख्या का वर्ग जब कीजिएगा ना, तो उसके अंतिम में 2 3 7 8 या सिंगल 0 कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए अंतिम में 3 है, इसका मतलब इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन किताब में अटर पटर आंसर मार दिया है, किताब के तो काम है आंसर दे देना, ठीक है। लेकिन किताब में जो आपका आंसर दिया है, आपका आंसर दे दिया है 1.158 दे दिया है, 1.158 दे दिया है, जबकि ये पूरा के पूरा गलत हम कहेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, इसका आंसर होना कितना चाहिए? खैर पूरा तो इसका नहीं निकल सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा ना, 1.158 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, यदि देखिए रूट के अंदर में कितना रहता तो इतना आंसर होता 1.343 और 0.964, इतना जब रहता ना तब आपका आंसर होता है 1.158 हो जाता, तब ये आंसर होता। लेकिन पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, मानिए ना फॉल्टे मानिए इसको, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग कीजिएगा, उसको अंतिम में इकाई स्थान पर 2 3 7 8 या सिंगल 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ 3 है, तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, इसको फॉल्टे मान के चलिए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। यदि रूट 16/49 बराबर x/49 हो तो x का मान फाइंड आउट करना है आपको से। 16 का वर्गमूल 4, 49 का 7 और इधर x/49 नीचे करता है, जब बराबर आता है तो 7 7 49 कर जाएगा। x का वैल्यू पूछा है, देखिए तिरछा चीज़ें गुना कीजिए, इधर 1 बचा हुआ है तो 1 में x से गुना कीजिएगा तो 1 से रह जाएगा, और 7 में 4 से 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 28, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्तों यह चैप्टर हो गया खत्म। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना जरूर कीजिएगा। दोस्तों इससे अगला हम कौन चैप्टर लेकर आए हैं और किस बुक से लेकर आए कमेंट में जरूर सुझाव दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे अगला चैप्टर लेकर। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।